दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड का टाटा डिजिटल इंडिया फंड से। तो ये दोनों ही फंड्स टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाते हैं। तो इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में पैसा लगाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो रिस्क आपका वेरी हाई रिस्क हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर वो एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका म्यूचुअल फंड नहीं परफॉर्म कर पाएगा। वैसे अगर आप एक नॉर्मल लार्ज कैप फंड लेते या कोई फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो अगर एक सेक्टर परफॉर्म नहीं करता है तो बाकी सेक्टर उसको सहारा दे देते हैं। लेकिन एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं चला तो आपका फंड बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा। ये रिस्क समझकर ही आप किसी भी फंड में, स्पेशली सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करें। और इस रिस्क को कवर करने के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाना भी चाहते हैं तो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 10% से ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड में पैसा ना लगाएं। तो आइए दोस्तों अब डिटेल में हम इन दोनों फंड्स के बारे में देखते हैं, इनका कंपैरिजन देखते हैं, ये कहां पर किस कंपनीज में पैसा लगा रहा है, इसकी रिटर्न्स कैसी हैं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से किस फंड में मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों ही फंड सेक्टोरल फंड्स हैं और ये अपना मेजर पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में लगाते हैं। वहीं अगर हम इनके बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड का जो बेंचमार्क है वो बीएससी का टेक इंडेक्स है। वहीं अगर हम टाटा डिजिटल की बात करते हैं तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स बीएससी आईटी चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों फंड्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट पे यहाँ पर बात करें तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रही है वो 2000 करोड़ के आसपास चल रही है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की जो चल रही है वो 4000 करोड़ से ज्यादा की चल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टाटा डिजिटल की लगभग डबल यहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट दिख रही है। उसका रीजन क्या है कि टाटा डिजिटल पिछले 1-1.5 साल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं दोस्तों एक्सपेंस रेशो पे अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की चल रही है 0.98% और टाटा डिजिटल इंडिया फंड की चल रही है 0.43%। तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे अच्छी बात टाटा डिजिटल में क्या नजर आ रही है कि लगातार पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूं इसकी एक्सपेंस रेशो कम हो रही है। 0.43% की एक्सपेंस रेशो एक, अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड की बात करते हैं उस एंगल से भी अगर आप देखें तो काफी कम है, काफी रीजनेबल पैसा ये अपने इन्वेस्टर से यहाँ पर चार्ज कर रहा है। एसबीआई फंड की अगर हम बात करें तो काफी हायर साइड पे दिख रही है। टेक्नोलॉजी फंड्स की आज से 1-1.5 साल पहले तक ऐसी ही एक्सपेंस रेशो चला करती थी, लेकिन अब रिसेंट में टाटा डिजिटल, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, इन दोनों ही फंड्स ने अपनी जो एक्सपेंस रेशो है वो कम की है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड को भी अपनी एक्सपेंस रेशो को स्लाइटली कम यहाँ पर करने की जरूरत है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो अगर सबसे पहले हम एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की बात करते हैं तो इसका सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ है 80% के आसपास, मिड कैप कंपनीज में 10% और स्मॉल कैप कंपनीज में 3.25%। तो दोस्तों किसी टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कितना पैसा लगाए। कितना भी पैसा वो किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में लगा सकता है और एसबीआई टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर दिख रहा है कि ये लार्ज कैप कंपनीज में मेजर पैसा यहाँ पर लगा रहा है। 80% से ज्यादा पैसा ये लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। टाटा डिजिटल की बात करते हैं तो इसने भी लगभग उतना ही पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है, 80.29%। मिड कैप कंपनीज में 13% के आसपास और स्मॉल कैप कंपनीज में 3.69%। तो अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से रिस्क पे बात करते हैं तो लगभग सेम काइंड ऑफ रिस्क ये दोनों फंड यहाँ पर ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और स्टाइल कैसा है तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो 18.45 है, शार्प रेशियो इसकी 1.55 चल रही है और टर्नओवर रेशियो इसकी 13% के आसपास है। टाटा डिजिटल की अगर देखते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 21.65 की चल रही है, शार्प रेशियो इसकी 0.41 है और टर्नओवर रेशियो इसकी 53% के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है किसी भी फंड का ये बताता है कि कितना ज्यादा वॉलेटाइल है कोई भी फंड रिटर्न देने के मामले में। जितना ज्यादा ये होता है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है एक फंड की, उतना ज्यादा यहाँ पर इसकी फ्लक्चुएशन दिखती है रिटर्न्स में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन काफी बेटर दिख रही है टाटा डिजिटल इंडिया फंड के मुकाबले।
शार्प रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कितनी एक फंड जनरेट कर पा रहा है। और इस मामले में भी शार्प रेशो, तो दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पर एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की यहाँ पर रिटर्न बेटर दिख रही है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन अपने पोर्टफोलियो में कर रहा है, कितना ज्यादा ऊपर नीचे वो अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है। एक कम टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाती है। तो यहां पर एसबीआई की बहुत कम टर्नओवर रेशो है, सिर्फ 13% की। और एसबीआई म्यूचुअल फंड की ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है, चाहे आप इसकी कोई भी फंड देखेंगे इनकी टर्नओवर रेशो काफी कम रहती है। एक कॉम्प्रिहेंसिवली रिसर्च की जाती है एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में, और उसके बेसिस पे कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। जिन कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है उसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कंपनी में रखा जाता है। तो वही चीज इसकी टर्नओवर रेशो में दिख रही है, सिर्फ 13% की टर्नओवर रेशो है। टाटा डिजिटल की भी दोस्तों कम है, लेकिन अगर हम यहां पर कंपेयर करते हैं एसबीआई और टाटा डिजिटल की, तो एसबीआई की फार बेटर टर्नओवर रेशो दिख रही है। बहुत कम चेंजेस आपको पोर्टफोलियो में एसबीआई म्यूचुअल फंड में यहां पर देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें, हालांकि ये दोनों मेजरली अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा लगाते हैं, उसके अलावा सर्विस, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सेक्टर में एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड पैसा लगा रहा है। वहीं अगर हम टाटा डिजिटल की देख लें तो ये भी लगभग 77% पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही है, उसके बाद कम्युनिकेशन, सर्विस, इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल। तो दोनों में ही मेजर पैसा टेक्नोलॉजी में है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके अलावा 12% के आसपास सर्विस और कम्युनिकेशन में इन दोनों ने ही पैसा लगाया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी फंड में पैसा लगा के आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि किसी एक फंड में ही पैसा लगाना हमेशा कारगर रहता है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इनकी टॉप 10 कंपनीज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में एक सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन करता है। लगभग 22-23% पैसा इसने फॉरेन कंपनीज में भी लगाया हुआ है। अब हम इसकी टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इंफोसिस में है, 21% के आसपास। उसके बाद एचसीएल टेक में 9%। फिर आपकी एक फॉरेन ग्लोबल कंपनी आ जाती है अल्फाबेट इंक क्लास ए, यानी कि गूगल में इसने 9% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। देन टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल और टीसीएस जैसी कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन दिख रहा है। और नीचे अगर आप 3 कंपनीज देखेंगे, फिर से ग्लोबल कंपनीज आ जाती हैं, यूएस की कंपनीज हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, निविदिया कॉर्पोरेशन एंड देन नेटफ्लिक्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि टॉप 10 कंपनीज में 75% का एलोकेशन है, यानी कि काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये बनाकर चल रहा है। टॉप 10 कंपनीज में ही इसने 75% पैसा लगा दिया है, और उसमें से 4 कंपनीज आप देखेंगे फॉरेन कंपनीज हैं। तो यहां पर आपको इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज का भी फ्लेवर मिल रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो यहां पर आपको मोस्टली सारी इंडियन कंपनीज ही मिलेंगी। इंफोसिस, टीसीएस, एचटीएल टेक, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल की एक कम्युनिकेशन सर्विस की भी यहाँ पर कंपनी है। उसके अलावा विप्रो, एलएनटी की कंपनीज, सीएंट लिमिटेड, एम्फेसिस जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। टॉप 10 कंपनीज में 73% पैसा है। तो ये रिस्क इन दोनों फंड्स में आपको संभल के चलना है कि एक तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है इनका पैसा, और उसमें से भी टॉप 10 कंपनीज में 70% से ज्यादा पैसा है, यानी कि ये दोनों ही फंड एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहे हैं। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि क्या ये दोनों फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इसकी एक बारी ओवरलैपिंग यहां पर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में सिर्फ 21 कंपनीज हैं, और यहां पर टाटा डिजिटल इंडिया में 31 कंपनीज हैं। दोनों में 14 कंपनीज कॉमन है, और लगभग 70% यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो यानी कि एक बात साफ है, अगर आपको पैसा लगाना भी है तो इन दोनों में से किसी एक फंड में लगाएंगे तो वो आपके लिए गुड इनफ है। दो कंपनीज को, दो फंड को ऐड करके कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये दोनों ही फंड बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहे हैं। ये इनके टॉप 10 कंपनीज को देखकर भी हमें समझ आ गया है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे सिर्फ 21 कंपनीज एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में है। तो ये एक रिस्क आपको यहां पर समझकर चलना है अगर आप एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। अब आइए दोस्तों इन दोनों फंड्स की रिटर्न देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न देखें, तो अगर आपने 10,000 रुपए इन दोनों फंड्स में 5 साल पहले लगा दिए होते, तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने वो पैसा आपका 45,000 के आसपास बना दिया है। वहीं एसबीआई टेक्नोलॉजी ने 37,000। तो अगर हम 5 सालों की रिटर्न देखते हैं तो क्लियर विनर यहाँ पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड दिख रहा है।
3 सालों में देखेंगे तो भी ज़्यादा रिटर्न टाटा डिजिटल ने दी है, 2 और 1 इन पाँचों साल में अगर आप अलग अलग पीरियड में देखते हैं तो यहाँ पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड ज़्यादा अच्छी रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि रिटर्न्स के मामले में वन टाइम में टाटा डिजिटल इंडिया फार बेटर रिटर्न दे रहा है इन कंपैरिजन टू एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड। वहीं दोस्तों अब अगर हम एसआईपी पे रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से एसआईपी शुरू कराई होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 1,68,000 बना दी है। वहीं दूसरे फंड ने यानी कि एसबीआई टेक्नोलॉजी ने 1,51,000। तो दोस्तों 38% की सीएजीआर रिटर्न आप देख सकते हैं 5 सालों में एसबीआई टेक्नोलॉजी की, वहीं टाटा डिजिटल की 42%। रिटर्न के मामले में दोस्तों देखिए दोनों ही फंड्स बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। तो दोस्तों दोनों ही फंड्स बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। पिछले 5-7 सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और स्पेशली कोविड-19 की जब ये मार्च 20 में सिचुएशन शुरू हुई थी उस टाइम से पिछले 1.5-2 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न टेक्नोलॉजी सेक्टर ने दी है और वो इन दोनों ही फंड के पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। अब दोस्तों बात आती है कि इन दोनों में से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं इन दोनों फंड्स की कैलेंडर ईयर वाइज ईयर ऑन ईयर रिटर्न यहां पर बात करता हूं तो आप देखिए 2017 में टाटा डिजिटल ने 22% की रिटर्न दी, देन 2018 में 28%, 2019 में सिर्फ 9% की रिटर्न, देन 2020 में इसने 56% की रिटर्न दी है और अभी एक साल में 66% की रिटर्न ये दे चुका है। वहीं अगर हम ऐसे ही 5 सालों की रिटर्न एसबीआई टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो आप ये यहां पर देखेंगे 2017 में 14% की रिटर्न, 2018 में 20%, देन दोबारा अगर हम 2019 में चलते हैं 13%, देन उसके बाद अच्छी रिटर्न्स होने लगी और भी ज्यादा तो 48% और देन 60%। तो यहां पर दोस्तों कैलेंडर ईयर वाइज मैं रिटर्न आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि एक चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी कि एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड की जो रिटर्न है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन टू टाटा डिजिटल। टाटा डिजिटल में आप देखेंगे कि एक साल में 28% रिटर्न दे दी, नेक्स्ट ईयर में सीधा 9% तक गिर गई। वहीं अगर आप यहां पर देखेंगे एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिल रही है 14%, 20%, 13%। तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड आपको जनरेट कर रहा है। वहीं एक टाटा डिजिटल इंडिया फंड की फ्लक्चुएशन ज्यादा है रिटर्न्स में और उसका रीजन क्या है कि ये बहुत ज्यादा चेंजेस करता है इन कंपैरिजन टू एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। एसबीआई का फंड बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स ही अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दे पा रहा है। तो आपको इन्वेस्ट करते हुए इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। हालांकि जो रिटर्न है वो टाटा डिजिटल इंडिया ज्यादा दे रहा है लेकिन वो फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा है और वो रिस्क भी ज्यादा ले रहा है। लेकिन एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली एक स्टेबल रिटर्न आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उसने रिटर्न इन कंपैरिजन में कम दी है। एसबीआई टेक्नोलॉजी में रिस्क क्या है कि वो एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चल रहा है, सिर्फ 21 कंपनीज में वो अपना पैसा लगा रहा है। तो इन दोनों फंड्स में से किसी भी फंड को चुनने के लिए आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि मेरा रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा है और दूसरी बात यह है कि मैं इंडियन कंपनीज में ज्यादा एलोकेशन पसंद करूंगा और अगर मुझे बाहर की यूएस की कंपनीज में एलोकेशन चाहिए तो मैं नेस्डेक 100 टाइप का फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूं। और दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसे ही टिकर टेप के थ्रू एनालिसिस करना है तो टिकर टेप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल समझकर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके ही आप इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से बस इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।